देखिए, आज हम बात करेंगे इथोलॉजी के टॉपिक सोसाइटीज के बारे में। हम जानते हैं कि जो हायर एनिमल्स हैं, उनमें सोसाइटी का करेक्टर पाया जाता है। तो वो किस टाइप से अपनी सोशल एसोसिएशंस बनाते हैं, उसकी चर्चा हम अब करने वाले हैं। डेफिनेशन क्या है सोसाइटी की? तो देखिए, सोसाइटी जंतुओं का एक स्टेबल ग्रुप होता है। इसके सदस्य एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबल ग्रुप होना चाहिए और उसके मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। सोशल बिहेवियर एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली पारस्परिक अंतःक्रिया, कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंसी होती है। सोशल बिहेवियर में एक एल्गल ब्लूम का एग्जाम्पल यहाँ इसलिए लिया है कि ये सोसाइटी का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे सड़ी गली सब्जियों व फलों पर उड़ने वाले ड्रोसोफिला का ग्रुप है। वाटर में पाए जाने वाले जो वाटरफ्ली का ग्रुप है, वो एक सोसाइटी का पार्ट नहीं है, बल्कि वो एग्रीगेशन है। यानी सड़ी गली सब्जियों के ऊपर भिनभिनाती हुई मक्खियों का जो ग्रुप है, वो एक एग्रीगेशन है, सोसाइटी नहीं है। बल्कि सोसाइटी एक स्टेबल ग्रुप होती है और उनके मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन भी होता है। तो हम कैसे डिफाइन करें कि कोई चीज सोसाइटी का एग्जाम्पल है या एग्रीगेशन का एग्जाम्पल है? उसके लिए हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात यहाँ कर लेते हैं। जैसे सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, उनमें सहसंजन यानी कोहेजन पाया जाता है। सोसाइटी के सदस्य एक दूसरे से निकट संबंध बनाना बनाए रखना चाहते हैं। जैसे मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, उसमें 3 टाइप की स्ट्रेन पाई जाती है, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। इनके मेंबर्स के वर्क डिफाइन होती हैं और उनका सारा सोसाइटी का सेटअप कैटेगराइज है। कम्युनिकेशन, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो वोकल करें, चाहे वो साइंस के रूप में, साइंस सिग्नल्स के रूप में करें, या वो फिरोमोन्स के फॉर्म में करें। एक सोसाइटी के मेंबर्स में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाएगा। जैसे टर्माइट की सोसाइटी देख लें, हनी बी की सोसाइटी देख लें, उनमें क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। ड्रोन मेल रिप्रोडक्शन, क्वीन होती है वो रिप्रोडक्शन, और वर्कर्स बाकी सारा वर्क करती हैं। कलेक्शन ऑफ है, पोलन है और प्रोटेक्शन वगैरह सारा वही करते हैं। स्टेबिलिटी एंड इम्परमेबिलिटी, स्थायित्व और अभेद्यता, सोसाइटी के सदस्य ग्रुप को छोड़कर नहीं जाते हैं और वे दूसरे ग्रुप के सदस्यों को भी स्वीकार नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि सोसाइटी में अगर एनिमल रहता है, ऑर्गेनिज्म रहता है, तो क्या उसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं। सिकाडा प्रिंसिपल, ये शॉर्ट नोट के रूप में परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। सिकाडा प्रिंसिपल क्या है? सोसाइटी में रहने के कारण प्रीडेटर, परभक्षी, उसके कुछ सदस्यों को ही शिकार बना पाते हैं। बाकी बचे सदस्य को सिकाडा बाकी बचे हुए सदस्य बच जाते हैं। यानी ग्रुप में रहते हैं, प्रेडेटर का अटैक हुआ तो कुछ मेंबर्स को ही टारगेट किया, इंडिविजुअल मेंबर बाकी के बच गए। सिकाडा प्रिंसिपल कहलाता है। आर्म बिहेवियर, मौसी व्यवहार, बंदरों में भोजन को ढूंढते समय फीमेल मंकी कुछ समय के लिए अपने बच्चे दूसरी फीमेल को हैंडओवर कर देती है। ये मौसी बिहेव कहलाता है। एक प्रकार का कोऑपरेशन है उनका, जिससे वो इजिली चाइल्ड केयर भी हो जाए और अपना फूड भी वो कलेक्ट कर ले। रिप्रोडक्टिव फैसिलिटीज रहती हैं। सोसाइटी में रहने पर मेल और फीमेल की मैटिंग इजीली रहती है। कोऑपरेशन का डेवलपमेंट होता है। मैक्सिमम कोऑपरेशन ही सोसाइटी का करेक्टर है। लेकिन सोसाइटी में रहने के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं एनिमल्स को। जैसे इंडिविजुअलिटी का लॉस होना, इंडिविजुअलिटी का विकास नहीं हो पाता है। अधिक पावर लॉस होता है। कैनाबेलिज्म या इंट्रा कंपटीशन भी पाया जाता है। कैनाबेलिज्म का मतलब होता है स्वजाति भक्षण। यानी एडवर्स परिस्थितियां आ जाएं, फूड कम पड़ जाए, तो उसी सोसाइटी के कुछ डोमिनेंट मेंबर्स होते हैं, वो प्री डोमिनेंट मेंबर्स को मारकर खा जाती हैं। और सोसाइटी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनमें जेनेटिक वेरिएशंस भी कम पाई जाती है। जेनेटिक वेरिएशंस की कमी के कारण उनमें जो कंटामिनेटेड रोग हैं, वो भी अधिकता से होते हैं। इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल हमारे गिर फॉरेस्ट के लोयन है, क्योंकि उन वो एक पर्टिकुलर एरिया में, गिर फॉरेस्ट में एक ही जेनेटिक एक कॉम्पोजिशन के वो हैं,
तो कोई भी कंटामिनेटेड डिजीज होती है वो उन सबको इफेक्टेड करती है, तो ये लॉस है सोसाइटी में रहने का। अब हम वन टू वन सोसाइटी के एनिमल्स की स्टडी करते हैं। उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि डियर और एंटीलोप में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, डियर कौन कहलाती हैं? जिनके हॉर्न परमानेंट नहीं होती हैं। जैसे हमारी काऊ है, बफेलो है, उनके हॉर्न परमानेंट होती हैं, तो वो एंटीलोप में आएंगे। जबकि डीर जो होते हैं, डियर्स जो होते हैं, उनके हॉर्न शेडिंग करते हैं, समय के साथ गिर जाते हैं। जबकि एंटीलोप के हॉर्न परमानेंट होते हैं। इनके हॉर्न ब्रांच्ड होते हैं, जबकि एंटीलोप के हॉर्न ब्रांच्ड नहीं होते। इनके हॉर्न स्कल बोन की आउटग्रोथ से बनते हैं, लेकिन इनके हॉर्न केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनके हॉर्न का मुख्य कार्य है प्रोटेक्शन करना और सेक्सुअल सिलेक्शन में हेल्प करना। जबकि नेल्स, हेयर्स भी केराटिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। इनमें सिस्टीन एमिनो एसिड की अधिकता पाई जाती है। डियर के जो एग्जाम्पल हैं, ट्रू डियर हैं, वो हैं सांबर, बारहसिंगा, चित्तल, मस्क डियर हैं। वहीं जो एंटीलोप के एग्जाम्पल हैं, मैं गलती से गाय, काऊ और बफेलो का नाम भूल गया था, वो नहीं, बल्कि चिंकारा, ब्लैक बग, चोसिंगा, नील गाय, ब्लू बुल कहते हैं, वो सब एंटीलोप के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनके हॉर्न परमानेंट रहते हैं, अनब्रांच्ड नहीं रहते, केराटिनाइजेशन से बने होते हैं। नील गाय की गर्दन के पास हार्ड हेयर्स पाए जाते हैं, जिन्हें अयाल कहते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। डियर की सोसाइटी में जो सोशल ग्रुप है वो मेट्रार्की पाई जाती है, यानी वहां मात्र सत्तात्मकता पाई जाती है। यानी अगर सोसाइटी के अंदर कई डियर, मेल फीमेल डियर होंगे, तो उनमें जो डोमिनेंट माना जाएगा वो फीमेल को माना जाएगा, क्योंकि वो मेट्रार्कल हायरार्की कहलाएगी। सोसाइटी इनकी मोनोगेमस भी हो सकती है और पॉलीगेमस भी हो सकती है। इनकी सोसाइटी का जो टाइप है वो यूनिनेट या बाइसेक्सुअल ग्रुप कहलाती है। डियर की सोसाइटी में एक मेल व 5 से 6 फीमेल व उसके बच्चे होते हैं। कि अगर एक सोसाइटी का ग्रुप बनेगा तो 1 मेल होगा, 5 से 6 फीमेल होंगी और उनके बच्चे होंगे। इनमें प्रभावी पदानुक्रम यानी डोमिनेंट हायरार्की नहीं पाई जाती है। यानी इनके अंदर जैसे प्रभावी पदानुक्रम आपको बंदरों में, मंकीज में, एप में देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। प्राइमेट्स में देखने को वो मिलता है। अब है सोसाइटी, सोशल ग्रुप ऑफ इन प्राइमेट्स, यानी जो प्राइमेट्स हैं उनमें कैसा सोशल ग्रुप पाया जाता है। इनमें प्रभावी पदानुक्रम पाया जाता है। इनमें सदस्यों में ग्रूमिंग पाई जाती है। ग्रूमिंग का मतलब क्या होगा कि आपने देखा होगा कि एक बंदर छोटे बंदरों के बालों को संवारता रहता है। उसके बालों के अंदर अगर कोई इंसेक्ट है या कोई भी पेस्ट है, उसको वो निकालता रहता है, तो वो ग्रूमिंग कहलाती है। अब हम बात करते हैं रियसस मंकी की, कि रियसस मंकी जो है उसके सोसाइटी है वो किस टाइप की पाई जाती है। तो देखिए, रेसिस मंकी है, उसको हम मकाका मुलाटा भी कहते हैं। यह मनुष्य की सोसाइटी के साथ ही रहता है। इस यह मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप होता है, यानी कई मेल पाए जाते हैं और बाइसेक्सुअल ग्रुप ये होता है। इनकी सोसाइटी के 3 सब ग्रुप होते हैं। सेंट्रल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप में कई डोमिनेंट मेल होते हैं और एडल्ट फीमेल और उनके बच्चे सेंटर में रहते हैं, जिसे हम सेंट्रल ग्रुप कहते हैं। दूसरा है डोमिनेंट सब ग्रुप। यह डोमिनेंट मेल होते, एक डोमिनेंट सब ग्रुप, यानी हमने कहा सेंट्रल ग्रुप होगा, कई डोमिनेंट होंगे, उसके अंदर एक होगा आपका डोमिनेंट मेल ग्रुप, जो लीडर कहलाता है। सोसाइटी की गति को यही लीडर डिसाइड करता है। वन होता है, सोसाइटी किस ओर मूव करेगी, किस फूड की ओर जाएगी, ये डोमिनेंट मेल ग्रुप डिसाइड करेगा। फूड, सेक्स की प्रायोरिटी भी इसी की होगी। फिर पेरिफेरल सब ग्रुप, ये देखिए पेरिफेरल